नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन में सचेत बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। कलेक्टर ने दिलाई मतदाता जागरूकता की शपथ। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इलैयाराजा टी ने अधिकारियों को मतदान जागरूकता की शपथ दिलाई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी यदि उनका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में शामिल है तो मतदान में अवश्य शामिल हों। पंचायत निर्वाचन के संबंध में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इससे संबंधित विभाग जागरूकता की गतिविधियों पर लगातार आयोजित कर रहे हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा सभी कॉलेजों में मतदाता साक्षरता क्लब का गठन भी कराया जाए। यह बात कलेक्टर इलैयाराजा टी ने कही है। साथ ही महाविद्यालयों में भाषण, निबंध एवं वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित कर मतदाता जागरूकता का संदेश दे। कलेक्टर ने कहा कि मतदाता जागरूकता से वंचित संबंधित बैनर, पोस्टर सभी ग्राम पंचायत, उचित मूल्य की दुकानों, कोविड टीकाकरण केंद्रों, पेट्रोल पंप तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख हॉट बाजारों में लगाए। मतदाता जागरूकता के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी, जिला कार्यालय अधिकारी, महिला एवं बाल विकास सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित कराएं। बैठक में सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास आशीष द्विवेदी ने मतदाता जागरूकता अभियान की कार्य योजना प्रस्तुत की। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल करना होगा शपथ पत्र। शपथ पत्र में देनी होगी शिक्षा, संपत्ति तथा आपराधिक प्रकरण की जानकारी। रीवा जिले में पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव 3 चरणों में हो रहा है। प्रथम चरण तथा दूसरे चरण की अधिसूचना 13 दिसंबर को जारी कर दी गई है। इसके साथ ही विकास खंडों में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य तथा सरपंच पद के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र देना आवश्यक होगा। जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य तथा सरपंच पद के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र देना आवश्यक होगा। पंच पद के उम्मीदवारों को शपथ पत्र के स्थान पर घोषणा पत्र देना होगा। शपथ पत्र में उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता, ईमेल आईडी, सोशल मीडिया अकाउंट, परिवार के सदस्यों के नाम तथा पते एवं आयकर संबंधी जानकारी देनी होगी। परिवार के सदस्यों के भी पैन नंबर तथा आयकर भरने की जानकारी उम्मीदवारों को देनी होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शपथ पत्र के अनुसार उम्मीदवार को यदि किसी आपराधिक मामले में सिद्ध ठोस ठहराया गया है अथवा उसके विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तो उसका विवरण देना आवश्यक होगा। उम्मीदवार को स्वयं तथा परिवार के आश्रित व्यक्ति की चल एवं अचल संपत्ति का विवरण भी देना होगा। इसमें नकद राशि, वाहन, भूमि, भवन सहित समस्त संपत्तियां शामिल हैं। शपथ पत्र में बैंकों के प्रति देनदारियां, शासकीय आवास के किराए, जल कर, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, आयकर आदि लंबित रहने के संबंध में विवरण देना होगा। पंचायत भूमि में अतिक्रमण न करने का भी शपथ पत्र में उल्लेख करना आवश्यक है। उम्मीदवार को शपथ पत्र में उनके आवासीय परिसर में स्वच्छ शौचालय अथवा जलवाहित शौचालय होने अथवा न होने के संबंध में भी जानकारी देनी होगी। महाविद्यालय प्राचार्य रिश्वत लेते रंगे हाथ हुए ट्रेप। लोकायुक्त पुलिस ने की यह बड़ी कार्यवाही। रीवा जिले में लगातार एक के बाद एक कार्यवाही लोकायुक्त पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में लोकायुक्त एसपी के निर्देशन में एक और बड़ी कार्यवाही की गई, जिसमें मणिकवार कॉलेज में पदस्थ प्राचार्य को लोकायुक्त पुलिस ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रेप किया है। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह धाकड़ के मार्गदर्शन में सोमवार 13 दिसंबर को यह कार्यवाही की गई कार्यवाही में राजभान सिंह स्मारक महाविद्यालय मणिकवार में पदस्थ आरोपी प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार पीड़िहा को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार पीड़िहा ने अपने कॉलेज में पदस्थ चपरासी रामकरण वर्मा से डीए का एरियर एवं वेतन वृद्धि लगाने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत भूत द्वारा
लोकायुक्त पुलिस से की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दबिश देकर मणिकुमार कॉलेज में पदस्थ प्राचार्य अशोक कुमार पिड़िहा को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रेप किया है। की गई कार्यवाही में निरीक्षक प्रमेंद्र कुमार तथा इनके सहयोगी उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार एवं अन्य स्टाफ के लोग शामिल रहे। मध्य प्रदेश में फिलहाल टल सकते हैं पंचायत चुनाव। सुप्रीम कोर्ट में फिर टली मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर होने वाली सुनवाई। निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होने लोग नहीं दिखा रहे हैं रुचि। फिलहाल अभी भी बनी हुई है असमंजस की स्थिति। मध्य प्रदेश पंचायती राज चुनाव को लेकर तिथि तय हो जाने तथा तमाम निर्देश जारी होने के बाद भी असमंजस की स्थितियां बनी हुई हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक पहले चरण के मतदाताओं के लिए 23 दिसंबर से नामांकन की तिथि घोषित की गई है, लेकिन प्रत्याशियों में असमंजस की स्थिति होने को लेकर उत्साह नहीं देखा जा रहा है। अभी भी लोग पशुपेश में हैं। यही वजह है कि उस लेवल पर अपनी तैयारियां नहीं कर पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका मानी जा रही है। लोगों के मन में भी अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। इधर मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई फिर टाल दी गई है और अब यह सुनवाई 14 दिसंबर को की जाएगी, जिसका समय दोपहर 2 बजे से निर्धारित किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रोस्टर प्रणाली और रोटेशन की प्रक्रिया को वर्तमान सरकार द्वारा गलत तरीके से समाप्त किए जाने तथा 2014 के परिसीमन व आरक्षण के आधार पर चुनाव कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के में कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर द्वारा याचिका लगाई गई है, जिसकी सुनवाई 11 दिसंबर को होनी थी, लेकिन इसे टालकर 13 दिसंबर कर दिया गया और अब एक बार फिर से यह सुनवाई टल गई है तथा अब इस पर सुनवाई 14 दिसंबर को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका को स्वीकार कर लिया है। शनिवार को सुनवाई शुरू होने के बाद इसमें अगली तारीख 13 दिसंबर दी गई थी। याचिका में कमलनाथ सरकार के समय हुए परिसीमन को निरस्त करने और 2014 की स्थिति में लागू परिसीमन व आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव कराने पर आपत्ति उठाई गई है। इस मामले में हाईकोर्ट जबलपुर और ग्वालियर खंडपीठ ने चुनाव पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था। इधर ग्वालियर खंडपीठ का निर्णय आने के बाद सैयद जाफर और जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रदेश कांग्रेस के पंचायत राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डीपी धाकर ने इस पूरी तरह से गलत बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है, जिस पर सुनवाई होगी और सर्वोच्च न्यायालय से न्याय की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में संविधान और नियमों को ताक पर रखकर पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। एक तरफ जहां पंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक का चुनाव 2014 के आरक्षण से कराए जाने का निर्देश जारी किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 14 दिसंबर को आरक्षण कराया जा रहा है। इस तरह की तमाम विसंगतियां हैं, जिसे देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल पंचायत का चुनाव टल सकता है। पंचायत चुनाव के साथ सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण पर भी ध्यान दे, यह बात कलेक्टर ने कही है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने टीएल पात्रों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी पंचायत चुनाव में सौंपी गई जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन करें। इसके साथ साथ विभाग के सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण पर भी आवश्यक निर्देश जारी किए और कहा कि इस पर भी ध्यान दें। उच्च विभाग, पीएचई, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, श्रम विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य विभाग तथा सहकारिता विभाग में लगातार लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ रही है। विशेष प्रयास करके इन प्रकरणों का निराकरण कराने, प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण कराएं, इससे रैंकिंग में सुधार हो। कलेक्टर ने कहा कि 300 दिन से अधिक लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों तथा समाधान ऑफलाइन के एजेंडा बिंदुओं पर भी सभी अधिकारी तत्परता से कार्यवाही करें। जल संसाधन विभाग, योजना विभाग, आदिम जाति कल्याण, श्रम तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी विशेष प्रयास कर प्रकरणों का निराकरण कराएं। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए कर्मचारी डाटाबेस का सभी अधिकारी आज ही सत्यापन कर दें। गलत जानकारी देने पर यदि किसी गंभीर रूप से बीमार दिव्यांग सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के चुनाव में ड्यूटी लगती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
बैठक में कलेक्टर ने धान उपार्जन, खाद्यान्न पर्ची के वितरण, पेंशन प्रकरणों के निराकरण तथा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि भू अर्जन से जुड़े विभागों के अधिकारी संबंधित भू अर्जन अधिकारी को प्रशासनिक व्यय की राशि तत्काल जमा कराएं। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। पल्स पोलियो अभियान 23 जनवरी को टास्क फोर्स समिति की बैठक संपन्न। पल्स पोलियो अभियान की समस्त तैयारियां सुनिश्चित करें, यह कहना है कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टीका। कलेक्ट्रेट सभागार में पल्स पोलियो अभियान के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान भारत के सफलतम अभियानों में से एक है। देश में वर्ष 2011 के बाद पोलियो का कोई भी रोगी नहीं मिला है। भावी पीढ़ी को पोलियो से पूरी तरह से बचाने के लिए जिले में 23 से 25 नवंबर तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए समस्त तैयारियां सुनिश्चित कर लें। जिला तथा विकास खंड स्तर पर इसके लिए प्रशिक्षण आयोजित करें। अभियान की मॉनिटरिंग के लिए जिला और विकास खंड स्तर से दल तैनात करें। बूथ स्तर पर अधिकतम बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का प्रयास करें। सभी संबंधित विभाग पल्स पोलियो अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीएल मिश्रा ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान केवल एक चरण में आयोजित होगा। निर्धारित बूथों में 23 जनवरी को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। शेष बचे बच्चों को 24 तथा 25 जनवरी को घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बड़े बाजारों तथा खदानों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को दवा पिलाने के लिए ट्रांजिट दल तैनात रहेंगे। बैठक में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर बीके अग्निहोत्री ने बताया कि रीवा जिले में 11 जनवरी से 12 फरवरी तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 9 माह से 3 साल के सभी बच्चों को विटामिन ए का घोल पिलाया जाएगा। इसके लिए दलों का गठन किया जा रहा है। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह तथा संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। खनिज विभाग ने की रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्यवाही। 2 जेसीबी सहित आधा दर्जन हाइवा किए गए जब्त। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देशन पर खनिज विभाग ने अवैध माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही शुरू की है। इसी तारतम्य में खनिज महकमे की संयुक्त टीम द्वारा रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक रात्रिकालीन कार्यवाही की गई। खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जांच अभियान चलाया गया, जिसमें यूपी बॉर्डर से लगे हनुमना बैरियर के पास रेत का बिना अनुमति के स्टॉक करते पाए जाने पर 2 जेसीबी मशीन को जब्त किया गया है। इसी तरह से तकरीबन आधा दर्जन से अधिक हाइवा भी जब्त किए गए हैं, जिन्हें हनुमना पुलिस की कस्टडी में खड़ा कराया गया है। आपको बता दें कि हनुमना बहरी रोड पर रेत और गिट्टी से लदे वाहनों की एक एक करके रॉयल्टी पर्ची की जांच की, जिसमें पिपराही जड़कुर के बीच 6 रेत और 1 गिट्टी से भरा कुल 7 हाईवे वाहनों को रॉयल्टी पास से ज्यादा ओवरलोड खनिज परिवहन करते पाए जाने पर जब्त किए गए, जिन्हें पुलिस चौकी पिपराही में खड़ा कराया गया। सभी वाहनों पर अवैध परिवहन के प्रकरण तैयार किए गए। रात में माइनिंग की अचानक कार्यवाही से बॉर्डर एरिया में हड़कंप और अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। जांच टीम में मुख्य रूप से संभागीय उड़न दस्ता प्रभारी वसंत राम, माइनिंग कॉरपोरेशन के प्रभारी नागेंद्र सिंह, खनिज अधिकारी RK दीक्षित, खनिज निरीक्षक आरती सिंह, सरवर खान सहित खनिज अमला उपस्थित रहा। ये थे आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।